सो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनमाला 3। पर्सनमाला 3 है बहुपद। देखो, बहुपद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और हमारा क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं तो एक एक्सरसाइज पढ़ने के बाद हमारी रुचि कम हो जाती है। उसका कारण है कि हमें इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आज हम जो बहुपद है उसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो बहुपद है उसका बेसिक क्या है। बहुपद के बेसिक में समझने का है कि हमारे पास इस प्रकार से व्यंजक होता है ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस प्रकार से हमारे पास क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं। अब इस व्यंजकों से हम क्या करते हैं, बहुपद के गुणांक निकालते हैं, पद निकालते हैं। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। ये हमारे पास क्या है, व्यंजक है। यदि इन व्यंजक को हम कैसे लिख दें, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हम यदि इन व्यंजकों को व्यक्त कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, बहुपद हो जाते हैं। और इन्हीं व्यंजकों को यदि हम ऐसे प्रदर्शित करें तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, समीकरण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समीकरण हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि ये बहुपद है और ये समीकरण, फर्क इतना ही है, इसके बराबर 0 आएगा और इसके बराबर ये फलन एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद होगा। अब बात करते हैं कि जो बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं। तो जो बहुपद होते हैं वो हमारे पास, देखो इसमें एक घात है तो हम इसको बोल देंगे रैखिक बहुपद। इसमें हमारे पास कितनी है, 2 घात है तो हम क्या बोल देंगे इसको, द्विघात बहुपद। इसमें 3 है तो हम क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 घात, 2 घात और 3 घात के बहुपद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी है, 1 है। इस प्रकार से हमारे पास घटते क्रम में होता है। यदि मैं ऐसे कहूं कि ये क्या है, A3 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, इसको जैसे मान लो मैंने मान लिया A2 और इसको मैंने क्या मान लिया, A3 मान लिया। भाई ये नियतांक राशि है। क्या है, नियतांक राशि। कहने का मतलब ये क्या है, अचर राशि। जो बहुपद होता है उसमें जो चर और अचर होता है, चर और अचर के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो चर राशि होती है इसके मान होते हैं एक्स वाई जेड, जो क्या करते हैं, किसी दूसरे मान पर निर्भर होते हैं। जबकि अचर क्या होते हैं, एक निश्चित मान होता है। इसका मतलब -5 है, 8 है, जैसे 7 है। इस प्रकार से कोई भी जो मान होंगे ये हमारे पास क्या होते हैं, निश्चित वैल्यू होती है। कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक 50 का नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 50 रुपए। ये वो 100 में नहीं चल सकता। ऐसे हमारे पास अचर क्या होते हैं, निश्चित वैल्यू होती है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स प्लस डी। डी की जगह मैंने मान लिया कि ये क्या है, A4 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A2 A1 और इसको A0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने क्या मान लिया, an को क्या है, नियतांक है, क्या है, अचर राशि है। इसमें x की घात मैंने ले लिया n प्लस a, इसमें क्या कर दिया, 1 कम कर दिया। कम क्यों यहाँ 3 लिया था फिर यहाँ 2 ले लिया, क्योंकि घात भी क्या हो रही है, 3 2 1 इस प्रकार से घटती जा रही है। तो यहाँ पे मैं घटाता जा रहा हूं। an x की पावर कितने लिखेंगे हम, n-1, n-1, क्योंकि यहाँ पे an लिया और यहाँ क्या लेंगे, n-1 प्लस। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा, चलता रहेगा। आगे लास्ट में क्या जाएगा, एक A1 x की पावर 1 प्लस A0 x की पावर 0। अब ये जो 0 घात है, x की घात कितनी है, 0, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये हमारी बुक में भी लिखी हुई है लाइन, तो वहां से भी हम देख सकते हैं। वैसे मैंने इसको समझा दिया है। अब देखो हमारे पास ये तो क्या, किसकी बात हो गई, बहुपद की। लेकिन सर ये बहुपद तो समझ में आ गया कि ये बहुपद होते हैं जिसमें एक ही क्या होता है, चर होता है। एक ही चर होता है, या तो वो x में हो या y में। जैसे मान लो y में हो, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, ये y में है, f y लिख देता हूं मैं।
तो ये सारा y में है, तो ये भी बहुपद है। क्यों है? क्योंकि एक ही तरह इसमें y x तो है ही नहीं, इसलिए ये भी बहुपद है। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुपद तो सर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सर इनको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, कि ये हमारे पास जो बहुपद होते हैं, चर अचर राशियां होती हैं, बीजीय व्यंजक, उसका कैसे करेंगे। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देता हूं कि जो बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक, इस बीजीय व्यंजक के गुणा भाग कैसे करते हैं। भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं जोड़ की, फिर बात करेंगे हम बाकी की, फिर बात करेंगे हम गुणा की, फिर बात करेंगे हम भाग की। तो ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनके गुणा भाग की बात करते हैं, क्योंकि हमें गुणा भाग की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये हमारे पास कोई क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये तो हमारे पास a b c d तो क्या है, अचर राशि है, नियतांक है, ये तो क्या है, अचर है। जबकि क्या है, x क्यूब एक्स स्क्वायर, x क्या है, चर राशि है, क्योंकि क्या है, इनके मान परिवर्तित होते रहेंगे। भाई 2 रखेंगे तो अलग आएगा, 3 रखेंगे तो अलग आएगा, अलग अलग मान आ जाएंगे, इसलिए ये क्या है हमारे पास में चर राशि, और ये क्या है, नियतांक है। अब हम बोलेंगे कि सर x की घात क्यूब, कहने का मतलब x की पावर 3 का पद कौन सा है, ये है पद, इसको बोलते हैं, ये पद है, ये पद है, ये पद है, इसमें कितने पद हैं, 4 पद हो गए। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, बहुपद होता है, जिसमें नियतांक अचर राशि होती है और क्या होता है, चर राशि होती है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे कि इनको जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें हमें जोड़ भी करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा, और हमें सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, मतलब बाकी भी करनी पड़ेगी, गुणा भी करना पड़ेगा। तो देखो बीजीय व्यंजक कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास कितना है, 3x प्लस 4 है, तो मैं इसको जोड़ सकता हूं क्या, नहीं जोड़ सकता, क्योंकि इसमें तो क्या है सर, चर राशि और अचर है, और इसमें ओनली क्या है, अचर राशि है। अब जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, 2x प्लस 3x प्लस 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3x और 2x। भाई इसमें भी क्या अचर है और इसमें भी चर है, इसमें अचर है, इसमें भी अचर है, 3 और 2 कितने हो गए, 5, और x और s ये कितना है, x है। भाई जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। मैं बात कर रहा हूं जोड़ की, किसकी बात कर रहा हूं, जोड़ की। जैसे मान लो x है और ये x है, तो ये कितना हो गया, 2x है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बात करें कि यदि मैं ये कहूं कि 3x प्लस 4, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, देखो हम क्यों नहीं जोड़ सकते। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि एक खेल है, उस खेल में पहली पारी में तो कितने हैं, 4 बॉयज हैं, ठीक है, और 5 कितनी हैं, गर्ल्स हैं, 5 कितनी हैं, गर्ल्स हैं। और मैं दूसरे में कह देता हूं, दूसरी पारी में 3 तो कितने हैं, बॉयज हैं, और 2 कितनी हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, खेल है, उस खेल में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे स्कूल से है, ये दूसरे स्कूल से है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि टोटल कितने हैं, तो टोटल ये कहेंगे कि हमारे पास कितने हैं, भाई 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, कि हमारे पास 14 गर्ल्स हैं। ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये नियतांक अलग है और ये चर राशि अलग है। तो यहाँ पे भी हमने क्या है, ये x लिया है जिसका मान निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 4 बॉयज अलग है और गर्ल्स अलग है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने भी क्या कहा है, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि भाई यहाँ पे 2x 3x प्लस 2, ये तो कितना हो गया, 5x, और ये कितना है, 2 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बीजीय व्यंजक का जोड़ हो गया, कि हम बीजीय व्यंजक का जोड़ किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीजीय व्यंजक का जोड़ हो गया। भाई मैंने लिख दिया 2x प्लस 4x प्लस 5, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 4 और 2 6x प्लस 5। ठीक है, ये लिख सकता हूं। अब यदि मैंने लिख दिया कितना, x प्लस 7x प्लस 2x, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2x और 7 9x, और ये कितना हो गया, 10x हो गया। लेकिन यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस x, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको यही लिखेंगे, इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात कितनी है,
एक है, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। एक जगह इनके क्या होंगे, दो पद होंगे, एक तो द्विघात का और एक घात का होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी की, कि बाकी कैसे होता है। तो देखो, जो चर राशि और अचर राशि होती है 4x प्लस -5, इसमें हम क्या नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, चर राशि नहीं है। ठीक है, यदि हमारे पास कितना आ जाए 7x प्लस 5 माइनस 3x, तो ये भी कितना है 7x और ये भी 3x, इसमें भी चर राशि है और इसमें भी चर राशि, ये भी एक घात की है, ये भी एक घात की है, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4x प्लस 5। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं गुणा की, कि जैसे मान लो हमारे पास क्या आ जाए, चर राशियों का गुणा आ जाए, तो उसको कैसे गुणा करेंगे। ये देखो, गुणा आ गया x गुणा x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। इसको ये नहीं लिखेंगे 2x, क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों, यदि एक x और एक x दोनों x होते हैं, उनको जोड़ते तो हमारे पास कितना आ जाता, 2x आ जाता। भाई ये मैं कहूं कि ये एक है और ये एक है, इनको जोड़ूंगा तो ये कितने आ जाएंगे 2, लेकिन मैं एक और एक को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक और एक को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक, और 2 बार गुणा है तो एक का कितनी घात आ जाएगी 2, और इसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। ऐसे ही 2 को गुणा 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 2, जिसका मतलब कितना होता है 4 होता है। तो सर x और x को 2 बार गुणा किया तो x की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास क्या जाए, x स्क्वायर गुणा में x, तो x स्क्वायर है, इसके गुणा में एक x और है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 घात तो ये और एक घात ये, तो x की घात कितनी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जरूरी नहीं x ही है भाई, y गुणा y लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया कि इसमें गुणा कर दिया 2 गुणा x, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2x बोल देंगे। क्या बोल देंगे, 2x, क्योंकि 2 को किससे गुणा किया है, x से किया है, तो इसको क्या बोल देंगे, 2x बोल देंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। जैसे ये आ जाए 4x गुणा 2x, तो 4 दूनी तो कितना हो गया 8, और x को x से गुणा किया तो x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब x की घात कितनी आ गई, 2 आ गई। यदि मैं लिख देता हूं 3y गुणा में 2y, तो इसको क्या बोल देंगे, 3 दूनी 6y। ठीक है, ये हमारे पास क्या 6y स्क्वायर, क्योंकि y को y से हमने क्या किया है, गुणा किया है। क्या किया है, गुणा किया है, इसलिए आ गया। अब यदि मैं क्या लिखूं कि 2x गुणा में 3y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और x और y। भाई x को और y को गुणा करेंगे तो समान संख्या होती है, तो हम क्या करते, इसका स्क्वायर कर देते, लेकिन क्या है, अलग अलग है, तो 6x y लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम बात किसकी करते हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, भाग आ जाए। तो सर उसका भाग को कैसे सरल करेंगे। देखो, भाग को कैसे सरल करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास भाग आ जाए 4x/2, तो 4 में किसका भाग देंगे, 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। x ऐसे की है, ये कितना आ गया, 2x आ गया। यदि ये आ जाता 6x और इसमें किसका भाग देते, 2x का भाग देते, तो ये x से तो x कट जाता, क्यों, क्योंकि एक घात ऊपर है और एक घात ही नीचे x की, दोनों x से x कट गया। 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे मान लो भाग में क्या आ जाए, 3x स्क्वायर प्लस में x आ जाए, और नीचे भाग क्या करना पड़े, x करना पड़े, तो इसको किस प्रकार से भाग देंगे। देखो, हमारे पास कितने भी पद हैं, प्रत्येक पद में यदि भाग दे रहे हैं, बटा में भाग आ रहा है, तो इसका मतलब हम प्रत्येक पद में भाग देंगे। ये भाई मैंने लिख दिया कि ये संख्या है 4 + 2 और इसमें भाग देना है 2 का, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 4/2 + 2/2। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही तो आता है, जिसको हम डायरेक्ट कैसे कर देते हैं, 4 2 6/2 = 3, ऐसे कर दे डायरेक्ट। तो इसमें भी देखो, डायरेक्ट तो कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट तो कैसे होगा कि इसमें से x कॉमन ले लिया। सर x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया, 3x, और यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, क्योंकि x बाहर चला गया था, और बटे में x।
x से x कट जाएगा। और यदि हम अलग अलग देना चाहें भाग 3x² बटे x प्लस x बटे x, तो इसमें क्या आएगा, x की एक घात से x की जो एक घात है वो कट जाएगी, x से x कट जाएगा। यहाँ तो कितना बच गया 3x, और यहाँ कितना बच गया 1 बच गया। ये भी वही 3x प्लस 1 आ रहा है और ये भी 3x प्लस 1 आ रहा है। तो ये हमें समझ में आ गया कि गुणा भाग और जोड़ कैसे करते हैं बीजीय व्यंजकों का। अब ये जोड़ बाकी गुणा भाग यदि हमें समझ में आ गया तो हम प्रश्नावली को समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे दिया, कोई भी क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया, और उस इक्वेशन में हमें क्या करवाता है, गुणांक के बारे में बात करता है कि इसका हल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या दे दिया कि कोई भी एक क्या है व्यंजक है f(x) बराबर x² x माइनस 6। ये क्या दे दिया कि हमारे पास क्या है, कोई व्यंजक है। अब इस व्यंजक को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ये तो यहाँ पे प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, x का मान 1 रखना है, तो ये क्या जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, 1 और 1 कितना हो गया 2, और माइनस का 6 कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। f1 का मान कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। यदि यहाँ पे मैं ऐसा मान रखूं कि इसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब देखो ये है x³ माइनस 8, ये हमारे पास क्या है f(x), और क्या है ये क्या है बहुपद है f(x) बराबर क्या है x³ है। अब मैं यहाँ पे रख देता हूं x का मान कितना 2 रख देता हूं, 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 माइनस 8, 2 की घात 3 का मान कितना हुआ 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0। कहने का मतलब f2 पे हमारा क्या है 0 है, क्या है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान रखने पर जो हमारा बहुपद है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये उस बहुपद के लिए क्या है शून्यक है, क्या है शून्यक है, कि उसके लिए हमारे क्या आ जाते हैं गुणांक आ जाते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखो सरल करता हूं मैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी समीकरण होती है उस समीकरण को सरल कैसे करते हैं, जैसे क्या ले लिया x² प्लस x माइनस 6, ये ले लिया। अब इस समीकरण को बराबर 0, तो इसको हम सरल करने के लिए क्या करते हैं, x² प्लस का मैंने लिख दिया 3x माइनस 2x माइनस 6, ये लिख दिया। अब देखो इसको किस प्रकार से हम सरल करेंगे। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस कितना बच गया 3 बच गया। भाई x कॉमन लिया, 2 घात है तो यहाँ पे 1 आ गई, और यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 3। क्यों, क्योंकि मैंने कॉमन लिया है, इसका मतलब भाग होता है। मैंने क्या बताया था कि भाग होता है किसका, कॉमन का, x³ बटा x³ प्लस x। अब इसमें क्या कॉमन ले, बटा x का भाग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूं, किसको कॉमन ले रहा हूं, x³ बटा x² बटा x, ये है। और इसमें मुझे x कॉमन लेना है, तो कैसे लेऊंगा, x कॉमन ले लिया, एक घात बचेगी और यहां बचेगा 1। अब ये बचा कैसे, क्योंकि ये कॉमन लिया है, और कॉमन का मतलब क्या होगा भाग। देखो कैसे, x² में भाग दिया x का प्लस x में भाग दिया x का, इसमें भाग दिया तो 2 घात से कट गई, 1 घात बचेगी, और x से x कट गया तो 1 बचेगा। कितना आ गया x प्लस 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो -2 कॉमन ले लिया, कितना ले लिया -2, तो यहाँ कितना बचेगा x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कैसे हुआ प्लस, कि भाई मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस कॉमन लिया, तो कॉमन का मतलब मैं भाग दूंगा। जब माइनस में माइनस का भाग देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ क्या आएगा प्लस का। भाई 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ कितना आ गया x -2, और दूसरा क्या आ गया x प्लस 3, ये आ गया बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। अब एक बार तो हम क्या करेंगे, x -2 बराबर 0, और एक बार क्या लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहां देखो x बराबर 2 और x बराबर -3। यदि x बराबर 2 और x बराबर -3 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रख के देख लो, x बराबर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 प्लस
2 रखोगे 2 माइनस 6, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। इस प्रकार से कहने का मतलब जिस मान पर हमारा क्या आता है गुणांक आता है, जिसकी वैल्यू आती है, उस मान को यदि हम बहुपद में रखेंगे या समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, x माइनस 2 और x प्लस 3। अब देखो x माइनस 2 और x प्लस 3 ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का कोई हल है भाई, ये समीकरण है, इसको हमने हल कर दिया, यहां तक ये हल किया तो इसका मान ये आ गया, यही आ रहा है ना भाई, ये आ गया। अब देखो इस समीकरण को सरल करते हैं, यदि इसको सरल करने पर ये आ गया तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो x को x से गुणा किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 3x आ गया। ठीक है, अब इस माइनस 2 को x से करो, माइनस 2x आ गया। इस माइनस 2 को 3 से करो, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहां भी x यहां भी x, 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा और माइनस का 6। कहने का मतलब क्या रहा है, सेम टू सेम क्या रहा है, यही समीकरण आ रहा है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि सर हमारे पास में कोई भी समीकरण है, कोई भी समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अगर समीकरण है तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, कोई भी हम क्या ले सकते हैं, गुणांक ले सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब ये अल्फा और बीटा की जगह क्या हो सकते हैं, या तो कितने हैं, 2 और 3 है। अब जरूरी नहीं कि 2 और 3 ही आए, 5, 7, माइनस 2, माइनस 4 कितने भी आ सकते हैं, लेकिन अल्फा और बीटा क्या है, नियतांक राशि है, इसकी जगह कोई भी मान आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनमाला 3 का जो बहुपद है उस बहुपद का क्या हो गया, बेसिक। ठीक है, तो आपको ये कुछ पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, उसको पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू।